तो दोस्तों, महाभारत की कथा पूरी दुनिया को हैरानी में डाल देती है। न केवल हिंदुस्तानी बल्कि विदेशी भी इससे बेहद प्रभावित हैं। फिर भी यहाँ एक सवाल उठता है कि इसे वास्तविक इतिहास समझा जाए या फिर कल्पना। महाभारत युद्ध को लेकर उसकी वास्तविकता के कई उदाहरण आज भी पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिक सबूतों से यथार्थ रूप में मिलते रहे हैं। महाभारत को इतिहास या कल्पना में से एक मानने के अपने अपने तर्क हैं। फिर भी इसके विशुद्ध इतिहास होने के पीछे कई ऐसे तर्क मौजूद हैं जिन पर गौर करना चाहिए। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिक शोधों ने इस बात को अधिक प्रमाणित किया है कि महाभारत की घटना एक सच्चाई है, ना कि कोई मिथ या कथा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको महाभारत काल से जुड़े ऐसे खुलासे के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में जो महाभारत काल यानी कि 5000 साल पुरानी है और हाल ही में यूपी के एक जिले में इसकी खोज हुई है। और यह ऐसी वस्तु है जिससे महाभारत काल का राज खुल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप में से कई लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं वह हैरान कर देने वाली बात। यूपी के जिले बागपत के सनौली गांव में पहली बार घोड़े से चलने वाला रथ, 9 कंकाल और युद्ध के तलवार खुदाई में मिले हैं जो महाभारत काल के होने के प्रमाण देते हैं। और अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने दावा किया है कि खुदाई में मिले यह कंकाल और सामान 5000 साल पुराना है, जिससे यह बात और भी पक्की हो जाती है कि यह चीज़ें महाभारत काल की ही हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि अब महाभारत काल के कई तथ्यों व राज के बारे में पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, इसे इतिहास जानने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा है। बागपत जिले का इतिहास से गहरा नाता रहा है और यहाँ की धरती को महाभारत कालीन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर महाभारत व हड़प्पा काल से जुड़े अवशेष मिलते रहे हैं। शव को दफनाने और उसके पास रखे युद्ध के सामान इस बात के संकेत हैं कि यह महाभारत काल के ही हैं। पुरातात्विक खुदाई से जुड़े रहे और ASI के डायरेक्टर संजय कुमार मंजुल कहते हैं कि साल भर पहले मैं यह नहीं कह सकता था, लेकिन कई सारे साइंटिफिक निष्कर्षों और जगहों के आधार पर इस बात का संकेत मिलता है कि यह महाभारत कालीन साइट ही है। वह कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में 25 अलग अलग जगह से योद्धा लड़ने आए थे। मसलन गंधार, जो आजकल कंधार, पानीपत, बरनावा, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली आदि जगहों का उल्लेख कई वेदों में भी मिलता है जो आज भी मौजूद हैं। हड़प्पा काल के समांतर यह सभ्यता चल रही थी जो महाभारत काल के समक्ष थे, क्योंकि जो वेदों में शव के दाह संस्कार के उल्लेख हैं और जगह का उल्लेख है वो सनौली की खुदाई में मिली चीज़ों से मेल खाते हैं। इसी के आधार पर वह कह रहे हैं कि यह महाभारत कालीन ही हैं। सनौली में मिले युद्ध रथ की मेसोपोटामिया, ग्रीस और चीन में मिले रथ से तुलना करते हुए ASI के डायरेक्टर संजय मंजुल कहते हैं कि ग्रीस और मेसोपोटामिया में मिले रथ युद्ध रथ नहीं थे, बल्कि इनका इस्तेमाल सामान ढोने के लिए होता था। लेकिन सनौली में मिला रथ युद्ध रथ था, क्योंकि यह घोड़े से चलने वाला हल्का रथ था। ASI ने अपने इस दावे को पेश करते हुए कई CT स्कैन और एक्सरे करवाने का दावा भी किया। अभी कुछ दिन पहले राखीगढ़ी में मिले अवशेष का DNA रिपोर्ट के आधार पर ASI ने खुलासा करते हुए कहा कि आर्य ग्रीस या मध्य एशिया से नहीं बल्कि भारत उपमहाद्वीप के थे। यहीं से वह मध्य एशिया भी गए थे। अब ASI का यह कहना है कि महाभारत काल्पनिक लड़ाई नहीं है, बल्कि पहली बार इसके प्रमाण सनौली में मिले यह उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि अगर उस वक्त रथ था तो इसे खींचने के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता था, बैल या घोड़ा? पुरातत्वों ने CT स्कैन के जरिए यह खोज निकाला है कि ज़्यादा संभावना है कि इसे खींचने के लिए घोड़े का ही इस्तेमाल किया गया था। इसकी बनावट
जैसी महाभारत में वर्णित है बिल्कुल वैसी ही है। खास बात है कि इस रथ के पहिए की बनावट ठोस है, इसमें तिलियां नहीं है। रथ के 7 पुरातत्वों को मुकुट भी मिला है, जिसे रथ की सवारी करने वाले द्वारा पहना जाता था, और यह महाभारत वर्णित युद्ध में इस्तेमाल होने वाले मुकुट के समान ही है। महाभारत की रचना कई शताब्दियों में हुई है। एक सामान्य मान्यता है कि इसकी रचना 400 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी के बीच हुई है। रिपोर्ट्स के जरिए यह रथ ठीक इसी समय के बीच का साबित होता है। तो दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे तथ्यों की बात करेंगे जो बताएंगे कि यह बातें सब महाभारत काल से ही जुड़ी हुई हैं। पहला तथ्य है, रथ करीब 5000 साल पुराना है और महाभारत भी उतनी ही पुरानी है। सिनौली उत्खनन से प्राप्त पुराविशेषों की जानकारी देते हुए इतिहासकारों ने बताया कि सिनौली के वर्तमान उत्खनन से 8 मानव कंकाल और उनके साथ 3 तलवारें, काफी संख्या में मृद भांड, विभिन्न दुर्लभ पत्थरों के मणके और सबसे अधिक महत्वपूर्ण और कौतूहल वाला 5000 साल पुराना रथ मिला है। उन्होंने बताया कि महाभारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के बाद से अभी तक हुए उत्खनन और शोध में पहली बार सिनौली उत्खनन में भारतीय योद्धाओं के 3 रथ भी प्राप्त हुए हैं, जो विश्व इतिहास की एक दुर्लभ घटना है। दूसरा तथ्य है, महाभारत युद्ध की पुष्टि होती है। ताबूत के अंदर दफन योद्धा के शस्त्र अस्त्र, आभूषण, दैनिक उपयोग के खाद्य पदार्थ, मृदभांड आदि तो प्राप्त हुए ही हैं, साथ ही उसी योद्धा के प्रयोग में लाए जाने वाले युद्ध रथ भी दफन किए गए हैं, जो पहली बार भारत में प्राप्त हुए हैं। कार्बन डेटिंग से भी यह सिद्ध हो चुका है कि प्राप्त पुराविशेष और कंकाल 5000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, और यह समय महाभारत काल का समय ही कहा जाता है। सिनौली में जो भी कंकाल मिले हैं, उनके साथ युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हथियार बरामद हुए हैं, जो यह बात सिद्ध करते हैं कि यह आम व्यक्ति नहीं बल्कि योद्धा थे। इस बात से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि महाभारत युद्ध में मरने वाले योद्धाओं के शव यहाँ पर नहीं दफनाए गए थे, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है। तीसरा तथ्य है, 5000 साल पहले भी यही थी सभ्यता। सिनौली उत्खनन की रासायनिक विविधियों से प्राप्त कार्बन डेटिंग भी यहाँ की सभ्यता को 4 से 5000 वर्ष का सिद्ध करती है। सिनौली से 2005 में प्राप्त मानव शव, जो सैकड़ों की संख्या में है, महाभारत सभ्यता के निवासियों के ही रहे हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि वर्तमान में पुराने स्थल के करीब 5 किलोमीटर पहले स्थित खेत पर जो ट्रायल ट्रेंच लगाया गया है, वहां से भारत के प्राचीनतम शवाधान केंद्रों की एक दुर्लभ प्रतिक्रिया ताबूत में मानव शव को दफनाया जाना प्राप्त हुआ है। उस बात को भी अत्यधिक दुर्लभ माने जाने वाली ताम्र धातु से सुज्जित किया गया है। चौथा और आखिरी तथ्य है, बागपत का इतिहास महाभारत काल से ही है। फिलहाल अब सिनौली साइट से पुरातत्वों ने काम समेट लिया है। यहाँ से प्राप्त दुर्लभ पुराविशेषों को दिल्ली लाल किला में पहुँचाया जा रहा है। वहाँ पर इनको रासायनिक विविधियों से साफ सफाई कर अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के सामने प्रस्तुत करने लायक बनाया जाएगा। इसके संबंध में उन्होंने बताया कि महाभारत महाकाव्य में जनपद बागपत के बरनावा और बागपत नगर व यमुना नदी के दूसरी ओर हरियाणा के सोनीपत पानीपत नगर को पांडवों द्वारा श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से कौरवों से संधि के दौरान मांगा गया था। भौगोलिक रूप से भी यही सिद्ध होता है कि यह इलाका कुरु जनपद का प्राचीन काल से एक केंद्र रहा है, जिसकी प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली रही है। लोगों का कहना है कि खुदाई में इस तरह के प्रमाण मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बरनावा टीले को पहले ही पर्यटन स्थल घोषित किया जा चुका है। सिनौली भी बागपत की पहचान बन चुका है, जिसमें इतिहास के कई राज भी दफन हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके जरिए आपको यकीन हो गया होगा कि महाभारत कोई काल्पनिक नहीं है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।